सर आज प्राइवेट बस ऑपरेटर्स की बैठक हुई है आपके साथ। तो जिस तरह से उनकी कुछ डिमांड्स भी थी, किराए को लेकर भी चाहते थे कि वो बढ़ाया जाए। तो क्या चर्चा आज हुई है और 1 जून से क्या रहेगा पैसेंजर ट्रांसपोर्ट का? 1 जून से पैसेंजर ट्रांसपोर्ट को प्रारंभ करने का निर्णय सरकार ने लिया है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के जनमानस की ये मांग है कि अब धीरे धीरे यानी चीज़ें अपने रास्ते पर लौटना प्रारंभ हो गई हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं यातायात की समस्या भी रास्ते में आती है और इसलिए आने जाने में परेशानी न हो, इसलिए यात्री परिवहन को प्रारंभ किया जाना चाहिए। और सरकार ने ये कहा है कि हम 60% ऑक्यूपेंसी के साथ, जिसमें हमारी फिजिकल डिस्टेंसिंग और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रहे और कोरोना के संबंध में जिन सावधानियों को बरतना है उन सब का अनुपालन होते हुए हम यात्री परिवहन को प्रारंभ करने वाले हैं। और हिमाचल प्रदेश में लगभग 3000 HRTC की बसें चलती हैं और लगभग इतनी ही बसेज जो निजी ऑपरेटर्स हैं वो भी अपनी सेवाएं देते हैं। और इस लॉकडाउन और कर्फ्यू के समय में जहां हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने एक बहुत विश्वास के साथ ये कहा कि जो हिमाचल प्रदेश के बाहर हमारे अपने लोग रुके पड़े हैं उन सब का ये अधिकार है कि अपने घर को लौटना, और उन सब के लिए जहां आवश्यकता जैसी पड़ी, यदि लगता रेलगाड़ी की व्यवस्था करनी थी वो की, जहां लगता था बस का प्रबंध करना बसें की। और अभी बहुत से लोग ये है कि जो जहाज के माध्यम से भी आ रहे हैं। और लगभग जयराम ठाकुर जी की इस सोच से कि हिमाचल प्रदेश के नागरिक चाहे वो प्रदेश के भीतर हैं चाहे प्रदेश के बाहर हैं, उन सबको ध्यान में रखना, उनको परेशानी ना हो, ऐसी एक सुनियोजित और सुगठित योजना बना करके लगभग 1,30,000 के करीब बाहर से अपने निवासियों को सुरक्षित अपने घरों तक पहुंचाया है, जिसके लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हार्दिक बधाई के पात्र हैं। और उसी के साथ ही कि अभी जो हिमाचल प्रदेश में भी और सब जगह पर हिमाचल पथ परिवहन निगम का भी लोगों को लाने में और उनको बाहर छोड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। उसके साथ इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हिमाचल प्रदेश के जो हमारे निजी ऑपरेटर हैं इन्होंने भी उसमें अपनी बहुत अच्छी सेवाएं प्रदान की हैं। और जो मुझे जानकारी मिली है कि लगभग 1000 बसें प्रवासी मजदूरों को छोड़ना और बाहर से लोगों को लाने के लिए इन्होंने भी सेवाएं दी, और जिसके कारण से ये सारी की सारी जो दिक्कतें हमको नहीं झेलनी पड़ी और हमारे यहाँ पर बाहर और भीतर सब लोगों को अच्छे प्रकार से व्यवस्थित तरीके से हम लाने और ले जाने में कामयाब रहे। अब जहाँ तक प्रश्न यह है कि निजी ऑपरेटर ने समय मांगा था और परिवहन मंत्री होने के नाते उन्होंने कुछ विषयों पर हमसे चर्चा की है और उनकी बातों को हमने सुना है, क्योंकि लोकतंत्र में जिम्मेदारी सरकार की है कि समाज के हर वर्ग का ध्यान रखना और सबकी बात को सुनना, और कोई उचित समाधान यदि निकलता है और यदि कोई न्याय संगत है
तो उस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन वर्तमान जो स्थिति है उसके मद्देनजर हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, ये सभी विचार योग्य प्रश्न हैं। और इसीलिए हिमाचल प्रदेश की सरकार ने और विशेष तौर पर मुख्यमंत्री जी ने प्रारंभ में ही जितने हमारे निजी ऑपरेटर्स हैं, बसेज हैं, ट्रक्स हैं, कार है, जीप है, 3 व्हीलर है, ऐसे सब लोगों का टोकन टैक्स और एसआरटी को पहले ही 4 महीने के लिए उसको वेव ऑफ कर दिया था, और जिसके कारण से लगभग 25 करोड़ के करीब का सरकार के ऊपर एक अतिरिक्त बोझ पड़ा है, ताकि उनको यानी सुविधा मिले। फिर भारत सरकार के माध्यम से एक सुविधा ये भी दी थी कि जितने जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे, गाड़ियां रजिस्टर करना और सारे के सारे काम, उन सबको लॉकडाउन के कारण से समय पर नहीं किया जा सका, और उसके लिए 31 जुलाई तक उसमें भी ऑलरेडी छूट प्रदान की है। तो इसीलिए कि अभी हमने सबसे निवेदन किया है कि 1 जून से लेकर के सभी का सहयोग हमने मांगा है पूरे प्रदेश का। इस विकट स्थिति में सबने पहले भी सहयोग किया, आगे भी करेंगे, और सारा परिवहन हमारा चलेगा। हाँ, जहाँ तक उन्होंने अपनी बातों को रखा है, उनकी बातों को हमने सुना है, और सुनना हमारा कर्तव्य बनता है। लेकिन अभी फिलहाल उन सब बातों को लेकर के आश्वासन तो कोई दिया नहीं जा सकता। कारण यह है कि इस वक्त हर वर्ग का जो नुकसान हुआ है, उन सबको कैबिनेट सब कमेटी भी है, कैबिनेट भी है, और हिमाचल की सरकार भी है, भारत सरकार भी है। हर वर्ग के लिए कैसे हम लाभ पहुंचा सकते हैं अपने सीमित साधनों में, उन बातों पर विचार कर रहे हैं। तो आज उनसे इतनी हमारी एक अच्छी चर्चा रही है। सर, जिस तरह से एचआरटीसी के जो ड्राइवर कंडक्टर्स हैं उनको एक कोरोना योद्धा के तौर पर माना गया है, उन्हें एक्सग्रेशिया भी जो है वो दिया गया है, तो क्या अगर ये भी काम पर आ जाते हैं तो क्या उनको भी इसी तरह का जो है वो एक्सग्रेशिया दिया जाएगा जो 50 लाख का रखा गया है? देखिए, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने मंत्रिमंडल में फैसला लिया है कि जहां पर अगर सरकार के माध्यम से कोरोना की ड्यूटी के लिए जो बसें जाती हैं, वो चाहे हिमाचल पथ परिवहन निगम की है, चाहे निजी ऑपरेटर की है, और जो चालक परिचालक उस ड्यूटी पर जाएंगे और वो कोरोना से संबंधित उस यातायात में, तो निश्चित रूप से उनको भी जो 50 लाख रुपए का जो एक एचआरटीसी के कर्मचारियों के लिए जो एक बीमा उपलब्ध करवाने की जो बात की है, वो उनको भी उपलब्ध करवाया जाएगा। तो और साथ में एक और भी आपको ध्यान दिलाऊंगा कि आज ये हमारे एक बिलासपुर के रहने वाले परिचालक हैं, जिनका नाम श्री विनोद कुमार है, उनमें कोरोना पॉजिटिव के लक्षण आए हैं, और बाकी सारी हिस्ट्री डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और ये सब लोग उसकी कर रहे हैं। और अभी मेरी व्यक्तिगत रूप से पहले लैंडलाइन नंबर से विनोद जी से बात हुई है, और फिर उसके बाद एक हमको लगा कि विनोद जी किस जगह पर उनको रखा गया है बिलासपुर में, तो हमारी वीडियो कॉल के माध्यम से भी विनोद जी से अभी चर्चा हुई है। विनोद जी बिल्कुल स्वस्थ हैं, ना कोई ऐसे कोई लक्षण है, तो ना कोई ऐसा टेम्परेचर इत्यादि है, और अब उनको बिलासपुर में जिस जगह पर रखा गया बहुत अच्छी व्यवस्था है, और वहाँ पर उन्होंने भी संतोष व्यक्त किया है, और 2 और लोग उनके साथ उसी हॉल में हैं। लेकिन वहाँ पर एक बहुत अच्छी सुंदर व्यवस्था, बेडिंग है, वहाँ के टॉयलेट्स है, वहाँ का कमरा है, पंखा है, और उन्होंने कहा कि ब्रेकफास्ट, लंच और यानी भोजन का प्रबंध सबका सब बिल्कुल ठीक है, और निश्चित रूप से वो भी जल्द यानी कोरोना से नेगेटिव होकर के अपने घर को लौटेंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। और उनसे हमारी चर्चा हुई है, और उन्होंने कहा सारी व्यवस्थाएं बढ़िया हैं, लेकिन साथ में हमने अभी ये कहा है कि वहाँ पर और कुछ यदि करने की आवश्यकता है तो उसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में भली प्रकार कर रहा है।